आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये कानून कब बना, कब लागू हुआ, कितने सेक्शन है, कितने ऑर्डर्स है, कितनी अपेंडिक्स है, कौन सा पार्ट प्रोसीजरल है, कौन सा पार्ट सब्सटेंटिव है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल गहलोत अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट जनरेशन लॉयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि ये कानून कब बना। 21 मार्च 1908 को ये कानून बनके तैयार हुआ। 1 जनवरी 1909 को ये कानून असम और नागालैंड के एरिया को छोड़कर पूरे देश में एप्लीकेबल है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दो पार्ट में डिवाइड है, सब्सटेंटिव पार्ट और प्रोसीजरल पार्ट। सब्सटेंटिव पार्ट हमें पार्टीज के राइट्स बताता है, जबकि प्रोसीजरल पार्ट हमें पार्टीज के राइट्स कैसे एनफोर्स किए जाएंगे उसके प्रोसीजर के बारे में बताता है। सब्सटेंटिव पार्ट में 158 सेक्शन है, जबकि ऑर्डर्स में 51 ऑर्डर्स के साथ कुछ रूल्स दिए हैं। सेक्शन को अमेंडमेंट करने की पावर लेजिस्लेचर के पास है, जबकि ऑर्डर्स के जो रूल्स है उसे अमेंडमेंट करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास है। तो पूरी सीपीसी के अंदर 158 सेक्शन, 51 ऑर्डर्स और 8 अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का मतलब कुछ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स है जो हमें सीपीसी अप्लाई करते समय कुछ हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं कोर्ट की। कोर्ट में जो केस फाइल होता है उसे बोलते हैं सूट, और जो सूट फाइल करता है उसे बोलते हैं प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है उसे बोलते हैं डिफेंडेंट। तो कोर्ट में सिविल सूट फाइल करने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जिन्हें आपको पता होना चाहिए। इंटर्नशिप पे जितने मेरे दोस्त हैं उन्हें पता होना चाहिए, नए लॉयर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए। कोर्ट में सिविल सूट फाइल करते समय हमें 6 बेसिक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। पहला पार्टीज, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा कॉज ऑफ एक्शन, चौथा टाइटल, पांचवा मैटर इन इशू और छठा रेमेडी। तो चलिए इन 6 बेसिक एलिमेंट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। राम श्याम का भाई है और चिंटू श्याम का बेटा है। श्याम की डेथ के बाद राम चिंटू को घर से बाहर निकाल देता है और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर उसके पास है। तो इस सिचुएशन में हम इन 6 बेसिक एलिमेंट्स को समझेंगे। पहला पार्टी। इसमें पार्टीज कौन कौन होगा? इसमें पार्टी होंगे चिंटू वर्सेस राम, यानी कि चिंटू सिविल सूट फाइल करेगा राम पे। दूसरा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसमें प्रॉपर्टी। तीसरा कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ? यानी कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जब राम ने चिंटू को घर से बाहर निकाला और प्रॉपर्टी पर कब्जा करा। चौथा मैटर इन इशू। मैटर इन इशू क्या है? विल, यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर। पांचवा टाइटल। टाइटल क्या है? इसमें ओनरशिप। तो ओनरशिप किसके पास होगी? छठा रेमेडी। रेमेडी में मतलब हमें क्या चाहिए? पोजेशन चाहिए और मींस प्रॉफिट चाहिए। मींस प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी इस प्रॉपर्टी से वो अर्निंग कर रहा है, तो वो जो प्रॉफिट कहलाएगा वो मींस प्रॉफिट कहलाएगा। कुछ लोग मैसनी प्रॉफिट भी बोलते हैं, मींस प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो मेन मतलब है हमारा रेमेडी में हमें क्या चाहिए? कब्जा चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। अजय जो है वो लॉफुल टीनेंट है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, और शिव जो है एक थर्ड पर्सन है जो क्लेम करता है इस प्रॉपर्टी पर कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, और अजय को घर से बाहर निकाल देता है। तो इस सिचुएशन में आप मुझे बताएंगे कि इसमें 6 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है। पहला पार्टीज। पार्टीज कौन है? शिव और अजय। दूसरा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमारा प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ? कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ जब शिव ने अजय को घर से बाहर निकाला, उस टाइम पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। चौथा टाइटल। टाइटल क्या है? इसमें ओनरशिप और रेंट एग्रीमेंट। क्योंकि अगर शिव की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होंगे, और अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके पास में क्या होगा? रेंट एग्रीमेंट होगा, जिससे वो कोर्ट में क्लेम करेगा, ठीक है। मैटर इन इशू क्या हुआ? मैटर इन इशू इसमें हुआ विल और डॉक्यूमेंट्स, यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर, ठीक है। रेमेडी क्या हुआ? कब्जा।
यानी कि जो कोर्ट हमें दिलाएगी कि इस प्रॉपर्टी पर इतने, अगर अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रेंट एग्रीमेंट के बिहाफ पे उसे कब्जा दिलाएंगे, और अगर शिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसे वो कब्जा दिलाएंगे। तो रेमेडी के नाम पे हमें क्या चाहिए? पोजेशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये 6 बेसिक एलिमेंट आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे आपके अपने फर्स्ट जनरेशन लॉयर के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी।